अच्छा ये बताओ कि जो ये क्वेश्चन है ना कि अगर गलती हो गई आपसे, क्या हो गई? गलती हो गई, और उस गलती में आपको ओवर रिएक्ट नहीं किया जा रहा है। ओवर रिएक्ट का मतलब अरे ये कर दिया, अरे ये कर दिया, अरे वो डर गई ना। देखो जैसे किसी से छोटी सी गलती हुई और सामने वाले ने देखा उससे गलती नहीं हुई होगी वो, तो वो कहेगा अरे आपसे गलती हो गई, अरे आप नालायक हो, अब कर ही नहीं सकते, और इतना बड़ा शरीर, वो गलती हो गई। तो क्या होगा कि वो शर्माएगा या अपने आप को क्या कर लेगा, कंफर्ट जोन में रख लेगा। जैसे कोई काम कर रहे हो, गलत हो गया, किसी ने कह दिया कि ये गलत हो गया, तो वो फिर करेगा ना, वो फिर करेगा नहीं। अगर उसको ज्यादा दिखाया जाए या नीचा कि तुम ये गलती कर गए, तुम बहुत ना वो चीज को कभी कोशिश नहीं करेगा। जैसे वो फिक्स माइंडसेट की तरफ चला जाएगा। देखो जब भी क्या हो कि गलती आपसे हो जाती है और उस गलती को कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाता है, और आपको अपना जो सेल्फ होता है ना वो लो नजर आता है। कि चाहे वो गलती की ना हो तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दे। हाँ, उतनी गलती नहीं है जितनी उसको सजा दी गई, तो वो क्या करेगा फिर, वो करना ही छोड़ देगा। उसको थोड़ी सी गलती हो गई तो उसको बहुत ज्यादा, किसी भी बच्चे से छोटी सी गलती होती है और उसके लिए बहुत ब्लेम किया जाता है, तो क्या करता है वो अपने आप को छोटा महसूस करता है और उस काम को वो कभी नहीं करने के लिए इस तरीके का माइंडसेट बना लेता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ जो होता है क्या होता है कि जैसे किसी ने गलती कर दी, क्या कर दिया, गलती कर दी, और देखो जब भी कोई नया काम करेगा तो गलती तो होगी ही। अगर गलती उससे हो गई है और अगर सामने वाले ने समझा दिया या फिर कह दिया कोई नहीं आपने पहली बार किया था, गलती होना स्वाभाविक है, फिर वो दोबारा से वही चीज करेगा। हाँ, तो उसे करेगा, सीख कर करेगा। अगर कोई बार गलती करे, हाँ, तो उसको सजा देनी चाहिए। हाँ, ये है कि अगर वही कोई बार बार गलती करता है तो वो गलती मानी जाएगी। अगर किसी भी गलती को सुधारने की कोशिश की जाए, बताया क्या रे आपसे इतनी छोटी गलती हो गई, कोई नहीं, शुरू में तो सबसे होती है, तो पहली बार सबसे, हाँ, उसका दोबारा से कोशिश करते हैं तो आ जाती है। हाँ, देखो एक ब्लेम कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है जो दूसरे माइंडसेट का है, वो कह रहा है अरे कोई नहीं, गलती तो होना स्वाभाविक है, ऐसे सीखो और आगे करो, कोशिश यही हो कि ये गलती दोबारा ना हो, उसे समझा दे। तो दोनों माइंडसेट है ना कि अगर उस तरीके का माइंडसेट है जो आपको ब्लेम करता है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको कंफर्ट जोन में लेकर जा रहा है। कंफर्ट जोन का मतलब कि आप अब कोई ग्रोथ नहीं करोगे उस फील्ड में, क्योंकि आपका माइंडसेट बन गया कि उस तरीके का आप काम तो नहीं कर सकते। और दूसरे तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं जो कहते हैं गलती तो हुई है लेकिन आप सुधार सकते हो। तो ये ओपन माइंड है। दोनों में अंतर है कि नहीं है ना, दोनों में अंतर है। तो समझ गया कौन सा माइंडसेट बेहतर है कि गलती करने में ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर मार दे, गलती की उसको सुधारने के लिए आगे बढ़ाए उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलती और फेलियर से बच्चे क्या क्या सीखते हैं? अच्छा बताओ, गलती और फेलियर से बच्चे क्या सीखते हैं? बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ। मतलब कि देखो गलती करना स्वाभाविक है, अगर हम उन गलतियों से सीखें तो हर चीज सीख सकते हैं। जैसे कि हमने पहली बार चले और हमको लगा कि गलती नहीं होनी चाहिए, और चलने में गलती क्या होगी, फर्स्ट बार गिरना, और हम गिर गए। और हम बच्चे लोग नहीं चलते हैं, जब चलते हैं तो गिरते हैं। हाँ, देखो कोई भी हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर उसमें आप फेल हो गए तो आप ये मत सोचो कि फेल हो गए, गलती कर रहे हैं, उसको करो कोशिश। ऐसे एक बच्चा कोशिश करता है, जब बच्चे में आप भी आ गए तो आपने भी वो कोशिश की है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप गिरकर उठने की क्षमता रखते हो। जब दोबारा से कोशिश करेंगे तो फिर वो काम शायद सही हो, धीरे धीरे करके सही होगा। मैंने एक बर्फ वाली स्टोरी सुनाई थी आपको कि दो कदम चला फिर गिर गया। धीरे अच्छे से बताओ पहले क्या था। दो दोस्त थे, हाँ। उनके गांव मतलब कोई काम वाम नहीं था, तो वो सोचे चला उससे दूसरे साइड चले कमाने। फिर एक नदी मिली, वो बर्फ से जम गई थी। दूसरा दोस्त बोले चलो घर चले, वो कहता नहीं अब इतनी दूर आ ही गए तो चले। वो 2 कदम चला फिर गिर गया, पीछे वाला हंसी उड़ाने लगा। फिर वो उठा, फिर 4 कदम चला फिर गिर गया, फिर 8 कदम चला फिर गिरा, फिर ऐसे करते करते वो पूरा पहुंच गया। हाँ, हर कदमों से वो सीखता गया कि आगे वाला कदम कैसा होगा, हर कैसे गिर रहे हैं उसको सही करें।
हर कदम से वो सीखा कि इस कदम में और नेक्स्ट बेहतर किया जा सकता है। ऐसे धीरे धीरे करते हुए वो नदी भी पार कर गया और वो सीख गया कि बर्फ में कैसे चला जाता है। तो समझ गए हो ना, गलती करना वहां पर गलती हो जाती है जब वही गलती आप बार बार दोहराते हो, लेकिन गलती से सीख कर आगे बढ़ते हो तो वो गलती नहीं है। समझ रहे हो ना? आगे बोलो। बच्चों की सोच कैसी बनती है? आपका जो क्वेश्चन है वो यही है कि बच्चों की सोच कैसे बनती है। अच्छा बताओ कि बच्चों की सोच कैसे बनती है? जैसे कि माँ बाप कुछ कहते हैं अपने चारों ओर जो होता है वही और उसको ढाल हाँ, लेते अपने हैं। चारों ओर जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो वहां पर आपके पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या जो भी मित्र आपके दोस्त भाई बहन कुछ भी हो, एनीवेज, तो जिस अराउंड में मतलब जिस सराउंडिंग में आप रहते हो उसी सराउंडिंग का असर आप पर पड़ता है। तो अगर वो फिक्स माइंडसेट के हुए तो आप कैसे होंगे? फिक्स माइंडसेट के। अगर आपके जो पूरे चारों तरफ जो लोग हैं ना आपके एनवायरनमेंट में, तो अगर वो ग्रोथ माइंडसेट के हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट के होंगे। देखो मैं आपको इसमें एक स्टोरी बता रही हूँ। देखो क्या होता है कि जो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट कैसे हो। देखो एक हाथी देखा है आपने? हाथी कितना ताकतवर होता है? बहुत बड़ा होता है। बड़ा तो बहुत होता है, ताकत कितनी होती है? बहुत होती पर एक चींटी। ना देखो हाथी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो इंसानों को भी उठा लेता है, पेड़ को भी उखाड़ कर फेंक सकता है, इतनी ताकत है उसमें। बहुत ज्यादा है। अब उसको काबू में कैसे किया जाता है? कि काबू में तो करना है। देखो क्या होता है, जब वो छोटा बच्चा रहता है कुछ महीने का तो उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर वो तो आपने सुना है तो वो गले में ही पूरी बन जाती। वो रस्सी खोलता रहता उसके गले में ही सब। गले में नहीं, पैर में बांध देते हैं, गला मर जाएगा वो। अच्छा हाँ। पैर में बांधते हैं और वो खोलने की कोशिश करता है, नहीं खोलता। नहीं खोल बांधते क्यों है ये लोग? कंट्रोल करने के लिए। कैसे सिखाते हैं उनको कंट्रोलिंग, ये बता दे। क्योंकि देखो उसके अंदर ताकत बहुत है, एनर्जी बहुत है, लेकिन वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है क्योंकि उसको पहले से ही इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है कि उसका पैर बांध दिया जाता है और वो खोलने की कोशिश करता है और उसी खोलने में ही उसके पैरों में चोट लग जाती, क्योंकि बार बार खींचता है ना रस्सी को, और जब चोट लग जाती तो उसको दर्द बहुत होता है, और जब दर्द होता है ना तो फिर वो दोबारा खोलने की कोशिश करता नहीं और वो बहुत बड़ा हाथी बन जाता है। धीरे होके वो बड़ा हो जाता है। हाँ, जिसके अंदर उतनी ताकत है कि वो एक पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन वो उसी रस्सी से बांधा जाता है जिसमें वो बचपन से बांधा गया था। वो उस रस्सी को नहीं तोड़ता है। पता है क्यों नहीं तोड़ता है? क्योंकि उसको पिछला दर्द याद आता है। उसको पिछला दर्द याद आता है, तो वो कंफर्ट जोन में चला गया ना। अगर एक बच्चे के माइंडसेट को सही से नहीं डिजाइन किया गया तो क्या होगा कि वो बच्चा भी कंफर्ट जोन में चला जाएगा। पीछे से बच्चा नाली वगैरह तो उसके माँ बाप को समझाना चाहिए और भाई बहन जो भी हो हाँ, समझेंगे नहीं तब तक हम लोगों को कुछ मतलब आप ये बताएं कि जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आपकी लाइफ में अगर उनका उस तरीके से नहीं होगा ना ग्रोथ माइंडसेट वाला, तो आप भी उसी हाथी के बच्चे के तरीके हो जाएंगे। आप में होगी उतनी ताकत कि आप कुछ भी क्रिएट कर सके, पर आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट है उस तरीके से ही डिजाइन कर दिया गया कि आप बेहतर नहीं कर पा रहे। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप बहुत गधे हो, बदतमीज हो, कर नहीं सकते, माना कि आज नहीं कर सकते हो, आप सिखा बाद दो में भी कर सकते हैं। और क्या, मैं सीख कर लूंगा। कोशिश कर अब वो कोशिश करते हाँ, सीख जाओगे। देखो आप लोग की जो जर्नी है वो सीखने की जर्नी है, क्योंकि आप तो कोरे कागज थे, जो आप देख रहे हैं वही तो ले रहे हैं, और जो आप ले रहे हैं वैसे होते जा रहे हैं। तो समझे ना कि आपका एनवायरनमेंट में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं आप उसी तरीके से हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? कोई गाली कुत्ता उसी की सुन के हो लोग जाते भी हैं। वैसे ही हो जाते हैं। आपको लगता है यही ठीक है, यही जिंदगी है, गाली से ही जिंदगी शुरू होती जैसे है। कि कोई अच्छे काम करता है तो हम लोग भी अच्छे काम करते हैं। हाँ, तो वही इन्वायरमेंट का असर बहुत बड़ा पड़ता है। एक टीचर का, माँ बाप का रोल एक बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, बेहद इम्पोर्टेंट होता है उनकी लाइफ में उनका रोल। अगर बेहतर हो तो आप बेहतर बनेंगे। लेकिन अगर अभी एक और बात है, अगर जैसे हमारे घर वाले चाहे जितने भी शराबी हो और जितने भी हो, अगर हमें अच्छे से समझाए तो हम अच्छे से नहीं आता है। क्योंकि आपको वो बता देखो, आपको जब आपको कोई समझाएगा वो नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि जो लोगों को करता आप देखेंगे वो आएगा।
समझ रहे हो ना? कि ये सही नहीं है, ये सही है। जैसे आपके घर में आप झूठ बोलना कैसे सीखे, चलो देखो बताते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, लड़ाई मत कर लेना, मतलब कि नहीं हमारे घर में नहीं। जैसे आपके घर में किसी की कॉल आई या आपके घर में कोई बुलाने आया कि आपके पापा हैं, ये है, तो आपके पापा ने क्या कहा कि इनसे कह दो जाके हम सो रहे हैं कि नहीं है, आपने जाके कह दिया नहीं है, तो ये झूठ बोलना है। वो झूठ बोलना सीख रहा है वहां पे, उनको लग रहा है ये नॉर्मल है, पर नॉर्मल नहीं है। समझ रहे हो ना? तो झूठ बोलना देखो कभी माँ बाप सिखाते हैं कि तुम झूठ बोलो, लेकिन तुम तो झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कहीं से तो आया होगा, कहीं से तो आपने कंज्यूम किया होगा, कहीं से तो लिया होगा, फिर कैसे कह सकते हो आप माहौल से? बताकर लोगों कम सीखते हैं, बताकर बातें कम सीखते हैं, इंसान देखकर और सुनकर ज्यादा सीखता है। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं, आप जैसे हैं वो इन्वायरमेंट, आप मान सकते हैं कि अगर आपको किसी भी बहुत इन्वायरमेंट, से लोग होते हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं। तो उनके घर का माहौल होगा, या फिर कोई तो ऐसा होगा जो झूठ बोलता है और उसके लिंक में है, उसके फ्रेंडशिप सर्किल में है, या कुछ भी है। हम लोग फ्रेंड से भी झूठ बोलना सीखते हैं, बहुत सी चीजें और friends क्या, से हम खूब आती हैं चीजें हमारे माँ बाप का, हमारी आदतों में हमारे माँ बाप का, टीचर्स का, फ्रेंडशिप सर्किल का, सबका, मम्मी, चाची, हाँ, चाची के बच्चों से, मामा, सबके आते हैं। समझ रहे